हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी जीएस के प्री एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। आज मैंने जैसा कि पहले कहा था, हम जल्द ही हिंदी के जो टॉपिक है उनको क्लियर करने वाले हैं। तो मैं हिंदी के संधि समास और भी जो है प्रत्यय उपसर्ग जितने भी है लोकोक्ति मुहावरे हैं वो मैं सभी पूरी करवाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है, जैसे कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उनमें संज्ञा में कैसे पूछा जाता है आप लोगों को बता दूं। कोई भी उदाहरण दे दिया जाता है, कोई नाम शब्द कुछ भी दे दिया जाता है और उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है। या कोई वाक्य में प्रयोग किया जाता है किसी शब्द को, और वाक्य में प्रयोग करके उस वाक्य के भाव के द्वारा उसमें वाक्य में क्या बोध हो रहा है उसका, इससे क्या भाव प्रकट हो रहा है उस शब्द से, उस शब्द में संज्ञा पूछी जाती है। अधिकांश मैंने सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न देखे हैं जो आए हुए है संज्ञा में वो इसी प्रकार के आए हुए हैं। एक दो शब्द दे देते हैं, उनमें संज्ञा पूछ ली जाती है। तो हम संज्ञा के टॉपिक को इस प्रकार से क्लियर करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से ऐसा समझना है ताकि उसमें कुछ छूटे ही नहीं। और कोई सा भी एग्जाम हो, कोई कंपटीशन से एग्जाम दे रहा हो या परीक्षा और कोई है, स्कूली एग्जाम्स है, उनमें कहीं भी आप आसानी से कर सको। तो देखो टॉपिक, देखो सबसे पहले आज हम टॉपिक ले लेते हैं संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले संज्ञा को समझते हैं। संज्ञा को समझते हैं तो संज्ञा को समझने के लिए एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा इस प्रकार से करेंगे, हम परिभाषा को भी समझना है। परिभाषा को एक बार समझ लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, और डायरेक्टली परिभाषा वो ही रटने लग जाओगे तो फिर रटते रहोगे, उदाहरणों को भी रटते रहोगे और बाकी जितना भी इसमें आने वाला है सबको रटते ही रहोगे। और एक बार अगर अच्छे से समझ लिया, एक बार समझने लगे परिभाषा के शब्दों को और परिभाषा को समझ करके खुद बनाने लगे, उसके बाद में आगे उदाहरण अपने आप ही आते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले किसी व्यक्ति स्थान वस्तु, पहली वस्तु कर लो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भावादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, समझना है, एक बार अच्छे से समझना है। इसमें आप ये ले लो नाम, सबसे पहले छोड़ो उसको, परिभाषा हो याद हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अभी देखना। सबसे पहले लिया नाम, संज्ञा। आप लोग ये समझो, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई सा भी स्थान ऐसा है कि जिसका नाम नहीं हो? सोचकर बताओ, नहीं है। आप लोग कहोगे कि सर ऐसा कोई भी स्थान या व्यक्ति या वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। इस दुनिया में सभी के नाम है। तो जो भी वस्तु, जितने भी व्यक्ति, जो भी जिनका जो नाम है वह नाम मात्र ही संज्ञा है। सबसे पहले नाम मात्र ही संज्ञा है। दुनिया में जितने भी नाम है, जो भी है, जिस वस्तु का नाम लेकर के पुकारा जा रहा है, जितनी भी वस्तु है, लोग है, व्यक्ति है, स्थान है, वो सभी संज्ञा है। क्लियर? अब ये परिभाषा अपने आप हो गई, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम मात्र है, भाव मात्र है, वही सभी नाम संज्ञा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है कि संज्ञा को समझेंगे कैसे। संज्ञा का हमने कर लिया कि दुनिया में जितने भी नाम है वो सब संज्ञा है। तो संज्ञा को यहाँ से समझते थे उदाहरणों के माध्यम से। पहले कर लेते हैं संज्ञा के भाग, प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की? संज्ञा को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर आती है जातिवाचक और भाववाचक। कुछ पुस्तकों में और जोड़ देते हैं, लेकिन वो इनके प्रकार में आ जाते हैं, इनके भेद में आ जाएंगे। जैसे और भी द्रव्यवाचक है, दूसरे समूहवाचक है, समुदायवाचक है,
वो इनके ही भाव में प्रकार में आते हैं, भेद में आते हैं, उनको समझेंगे। देखो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दो को समझते हैं, अच्छे से समझना। इसमें क्या बोध हो रहा है आप लोगों को? व्यक्ति अर्थात ऐसा नाम जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है, किसी एक स्थान विशेष के लिए आ रहा है, किसी एक वस्तु विशेष के लिए आ रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं समझे? अरे यहां अगर उदाहरण से और जो मैं शब्द कह रहा हूं उसके अर्थ को और भाव को अच्छी तरह से समझ लिया तो कभी भूलने वाले नहीं, और नहीं तो वही गोल गोल रहने वाला है। ये जातिवाचक हो गई या भाववाचक हो गई, कौन सी हो गई? देखो ऐसा शब्द नाम कुछ भी आ रहा है जो किसी एक व्यक्ति विशेष को नाम के लिए ही आ रहा है, जो एक स्पेशल स्थान विशेष के लिए आ रहा है, किसी वस्तु स्पेशल के लिए आ रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ऐसा नाम जो एक से ज्यादा के लिए आ रहा है, किसी समूह को बता रहा है, समूह का बोध करवा रहा है, एक साथ एक से ज्यादा लोगों का, वस्तुओं का या स्थानों का बोध करवा रहा है, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे? देखो उदाहरण से समझना। नाम ले लिया किसी का, मोहन, ठीक है, और ले लो सीता, किसी गांव का नाम ले लो, शहर का नाम ले लो, जयपुर ले लिया था, जोधपुर ले लिया, ये लो, और लिख लेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। किसी इसी प्रकार से किसी नदी का नाम ले लो, गंगा नदी, ठीक है। किसी गांव का नाम विशेष आ गया, कोई गांव ले लो, जैसे अमरपुरा है, अमरपुरा, ठीक है। उदाहरण तो मैं और बता दूंगा, लेकिन अगर उदाहरण में समझ गए, पकड़ जो मुख्य चीजें वो कर ली तो कर ली, नहीं तो फिर तो उदाहरण लिखते जाओ, करते जाओ। अब देखो, ठीक है, मोहन, मोहन क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए है। अब आप लोग ये मत कहना कि सर किसी गांव में 4 मोहन है तो वो तो ज्यादा मोहन हो गए, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, तो नाम है वो तो और भी जातिवाचक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो जो मोहन 4 है वो चारों अलग अलग है, ठीक है। इनके नाम एक है लेकिन चारों आदमी अलग अलग है। ये इनके चारों के पिता अलग है, इनके चारों की विशेषता, गुण, अवगुण वो सारे अलग है। ये जो चीजें है ये चारों को अलग अलग बांटती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि मोहन अगर किसी का नाम लेकर के कर रहे हैं तो मोहन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है। सीता है तो सीता किसी एक औरत के लिए आ रहा है, एक औरत विशेष के लिए आ रहा है, न कि सभी के लिए आ रहा है, कोई समुदाय है या किसी के लिए। जयपुर है साहब, जयपुर है तो जयपुर एक है नाम है, जोधपुर है तो जोधपुर एक है, ये सारे नाम आ रहे हैं। अब इनको इन्हीं के द्वारा समझेंगे जातिवाचक को, इनको, ताकि अपन कंपैरिजन करते हुए समझेंगे तो अच्छा सा समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, कोई नदी है, पर्वत है, ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य है, इसी प्रकार से शहर है, गांव है। अब देखो बस यहीं पर सारी चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहां नदी है, यहां नदी का नाम है, देखना, यहां नदी है, यहां नदी का नाम है। यहां पर्वत है, यहां पर्वत का नाम आ जाएगा, हिमालय पर्वत है, जो भी है, रावली पर्वत है, दूसरे विंध्याचल पर्वत है। ऐसी यहाँ मनुष्य, मनुष्य बहुत सारे मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य में नाम आ जाएगा तो व्यक्ति विशेष हो जाएगा। शहर है, शहर जयपुर, जोधपुर शहर, यहाँ नाम आ रहे थे लेकिन शहर यहाँ आ रहा है। ये शहर कोई सा भी हो सकता है, शहर कितने भी हो सकते हैं। गांव है तो गांव, यहाँ एक गांव का रहा था अमरपुरा, यहाँ गांव कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक के लिए आएगा, ये अनेक के लिए आएगा। ये एक के लिए है, ये अनेक के लिए है। इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अमरपुरा गांव का नाम बदल करके सबलपुरा कर लिया, ये लोग गांव वालों ने किया, सब निकल लिया, परिवर्तन हो गया सबलपुरा। लेकिन सबलपुरा परिवर्तन हो गया, यहाँ गांव को थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं। गांव को ये थोड़ी है कि भाई गांव बोलो, ये गांव कह रहे थे अब गाय कहने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। गांव कभी भी बदलेगा नहीं, ये बदले जा सकते हैं, नाम परिवर्तन हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। कोई आदमी है, मोहन है, मर गया, नष्ट हो गया, लेकिन मनुष्य है वो मनुष्य ही रहने वाला है, मनुष्य नष्ट नहीं होने वाला है।
व्यक्ति विशेष नष्ट हो सकता है, जाति विशेष नष्ट नहीं हो सकता। एक जाति, कोई आदमी है, जाति उसकी है, तो वह व्यक्ति मर सकता है, उसकी जाति नहीं मर सकती। तो ये नष्ट होने वाले, ये नष्ट नहीं होने वाले, एक के लिए आता है, ये अनेक के लिए आता है। और इन्हीं के उदाहरणों से समझते रहो। ये जयपुर आया है, जबकि यहाँ शहर आया है। शहर में कोई सा भी शहर हो सकता है, किसी एक विशेष के लिए नहीं है। तो मैं जो चीज कह रहा हूँ शायद आप लोगों के आ गई होगी। अगर यहाँ आ गई तो सही है, और यहाँ भी अगर समझ में नहीं आ रही है इतना कहने के बाद, फिर आप लोगों के ये शब्दों का गोलमाल रहने वाला है, कहीं समझने नहीं है, फिर समझ में आना भी नहीं है। क्योंकि ये चीज समझ अच्छी तरह से समझ सकते हो आप, यहीं पर है, ये अलग अलग है। ठीक है, यहाँ हो गए। अब जातिवाचक के भेद समझेंगे। जातिवाचक दो प्रकार के हैं, हटा लेते हैं। द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। समूह या समुदाय, समुदायवाचक। देखो द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक एक ऐसा है जिसका नाप तोल जो भी हो रहा है, जैसे ये द्रव में समझना। द्रव, द्रव ये क्या है? लिक्विड, जैसे तरल नहीं होता क्या, तेल, घी, पानी वगैरह, ये सब द्रव है। जूस है, ये सब द्रव है। ठीक है, लेकिन इनमें द्रव्य में क्या है? ठोस भी आ गया, गैस भी है, द्रव्य भी है। इन तीनों को मिला करके जो चीज आ गई, वस्तु आ गई, नाम आ गए, वो सभी द्रव्यवाचक हो जाएगी। इनमें क्या है? जैसे तेल है, घी है, ठीक है, और इसी प्रकार से और कर लो, सोना है, चांदी है, लोहा है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होगी? द्रव्यवाचक जितने भी हैं, इनका नाप तोल माप हो सकती है। आप तेल को माप सकते हो, घी को तोल सकते हो, सोना तोल सकते हो, गेहूं है, ये लो गेहूं तोल सकते हो, 1 किलो, 2 किलो, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल। तो ये इनके जो तोल हो रहे हैं, तोल होते जिनके किए जा सकते हैं, और उन वस्तुओं के जिनके भी जो भी आ रहे हैं, उनके नामों को सभी को द्रव्यवाचक कहेंगे। समूहवाचक में क्या होगा? एक से ज्यादा कु का समूह बता रहा है, जैसे सेना है, सभा है, कक्षा है, पुलिस है, कोई जुलूस है, ऐसे भीड़ है, भीड़गण। ये लो, इसमें क्या हो रहा है? देखो कक्षा है, तो कक्षा में एक, ये तो है नहीं कि एक बच्चा बैठा है और उसी कक्षा कह देंगे। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो कक्षा है। पुलिस है तो पुलिस में भी सब भाई जवानों की है, सेना है, फौज है, कोई एक आदमी है तो फौज नहीं होगा, फौज बहुत बड़ी होगी। सभा हो रही है, कहीं सभा हो रही है, एक आदमी बैठकर कहीं बैठा है, सभा कर रहा है, तो वो सभा नहीं है, उसको सभा नहीं कहेंगे। सभा किसको कहेंगे? सभा उसमें जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो जिसमें समूह का और समुदाय का जो बोध होता है, ज्ञान होता है, वही समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद में आती है भाववाचक। भाव जिसमें दिख रहे हो। भाव क्या? दुख है, पीड़ा है, और भी जिसमें गुणों के द्वारा प्रकट हो रहा है, गुणात्मक है। जैसे बूढ़ा होगा तो जाति में आ जाएगा बूढ़ा कितने, बुढ़ापा है, गुणों की है, भाव है, ईर्ष्या, करुणा, क्रोध वगैरह, स्नेह, प्रेम, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? लिख लो, दुख है, क्रोध है, ईर्ष्या है, और दूसरे शब्द हो जाएंगे, इसमें कर लेना है। भाव जिसमें भाव मात्र हो रहा है, प्रेम, स्नेह, ये सभी भाव के हैं। ठीक है, अब आप लोगों के यहां अगर समझ में आ गए, ऐसे शब्द नाम जो है जिनसे भाव का बोध होता हो, समूह का बोध होता हो, और द्रव्य का जिनका नाप तोल बोध होता हो, इनमें होगी। और जाति में एक व्यक्ति विशेष के लिए आ रही है और अनेक व्यक्तियों विशेष के लिए आ रही है, तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हो जाएगी। अब आप लोग कई व्यक्ति ये कहते हैं गाय है, ये है सर गाय। पशु किस में आएगा? ठीक है, पशु तो इसमें आ गया, जातिवाचक में आ गया। अब कोई कहेगा सर गाय किस में आएगी? गाय भी जातिवाचक में आ जाएगी। गाय एक नहीं है, बहुत सारी गाय है, गौशाला है, गौशाला में गाय गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? गाय तो कहेंगे। लेकिन गाय का किसी का नाम है, गाय स्पेशल है ना, देसी गाय, जर्सी गाय, उसको अलग से कर दिया तो फिर भले ही व्यक्ति विशेष में जाए। लेकिन ये जो शब्द है वो जातिवाचक नहीं आने वाले। कई पुस्तकों में दे भी रखा है, लेकिन उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पशु है, पशु कोई भी हो सकता है? ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।